तुमने सिर्फ हमारा प्यार देखा है, सासूबाई और बाबा का गुस्सा नहीं देखा है। जस्ट वेट एंड वॉच। आस्था, अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं गया क्या? नहीं दादा, गया था, मूड नहीं था तो वापस आ गया। चल एक काम करते हैं, आज डिनर पर चलते हैं और साथ में आस्था को भी ले चलेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरी हियरिंग की डेट परसों की है ना? श्लोक, एक बात तू मुझे सच सच बता, क्या तू वाकई में चाहता है कि वो चली जाए? आस्था इस घर में रहे वो सिर्फ मेरी इज्जत है। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा चाहता हूं क्योंकि पापा चाहते हैं। हाँ, लेकिन कहीं तेरी जिद अब प्यार तो नहीं बन गई? ऐसा कुछ नहीं। श्लोक, अगर ये सच में तेरी जिद होती ना तो तू इस वक्त मुझसे नजर चुरा के बात नहीं करता। अदिति, छोड़ो इसे। अदिति, छोड़ो, मैं तुम्हारा चेहरा सबको दिखा देने वाला नहीं। छोड़ो इसे, कभी नहीं। छोड़ो अदिति। अदिति, छोड़ो इसे। अदिति, छोड़ो, मैं तुम्हारा चेहरा सबको दिखा देने वाला नहीं। कभी नहीं। अदिति, छोड़ो इसे, कुछ नहीं करने दूंगी। अदिति, अदिति, इसे दो मुझे। अदिति, छोड़ो इसे। अदिति, ये बदतमीज। आस्था, क्या कर रही हो? अब मुझसे पूछ रही है सासूबाई, इससे पूछिए इसने क्या किया है। चर्च लोग को कुछ हो जाता ना, वो इसकी वजह से होता। गोली का चलाते वक्त केरोसिन इसी ने गिराया था। गोली के रंगों में केमिकल्स भी इसी ने मिलाए थे। यहां तक कि गाड़ी को धक्का भी इसने दिया था। आंटी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आस्था मुझ पर इतने सारे इल्जाम क्यों लगा रही है? आंटी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे मेरे घर में भेजो। आस्था, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो एक बार बता देती, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती। मैंने क्या बिगाड़ा है आस्था? किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? और मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? अच्छा, तुम्हें सच से डर नहीं लगता ना दीदी? ये चिप क्यों डिस्ट्रॉय की तुमने? आसू भाई, क्योंकि इसमें इसके खिलाफ सबूत थे। बस करो आस्था, प्लीज बस करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और झूठ मत बोलो प्लीज। मैं तो बस रिकॉर्डिंग देखना चाहती थी। अगर तुम मुझे अपने और श्लोक के क्लोज मोमेंट्स नहीं दिखाना चाहती थी तो एक बार कह देती आस्था। मैं जिद थोड़ी ना करती। तुम्हें चिप डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत थी? आंटी, पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नाराज है कि मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि मेरे और श्लोक के बीच में मत आओ। आस्था, मैं तुम्हारी सारी बातें अब तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती आई क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी छोटी बहन के जैसी हूँ और मेरे लिए रिलेशंस फीलिंग से ज्यादा मायने रखते हैं। तो जाओ,
ध्रुवी, ध्रुवी, अरे रीना जी, आप बहुत होगी पढ़ाई, थोड़ी देर अपने भाई को भी संभालो। रीना जी, अभी उसका होमवर्क खत्म नहीं हुआ है। अरे सिद्धार्थ, हम इसे पढ़ा रहे वही बहुत बड़ी बात है। इसे पढ़ लिख के करना क्या है? आखिर घर ही तो संभालना है। आप किस सेंचुरी की बात कर रही हैं? आजकल लड़कियां क्या नहीं करती हैं। देखिए, आप ध्रुवी को सपोर्ट कीजिए, बहुत इंटेलिजेंट है वो। हमारी बेटी क्या है ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? चलो ध्रुवी, चलो घर पे। एक बार बोला ना, चलो तुम, चलो। बच्चों को ऐसे डराते हैं क्या? चलो बेटा, पढ़ो। थोड़ा पानी मिलेगा? आप कितने अच्छे से इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए ना, इन्हें आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। मैं तो बस ध्यान रखता हूँ, क्योंकि आप जानती है ना, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो उनको समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, बाय द वे, आपको पता है आज मेरी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया था। अच्छा, कौन? अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका नाम तो नहीं पता है। किसका? तुम्हारा। अगर इन्हें मैंने अपना असली नाम बता दिया तो कहीं ये पता ना लगा ले कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहती। हेलो, मैंने चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछा है, तुम्हारा नाम पूछा है। रोशनी। रोशनी? रोशनी, थैंक्स फॉर पानी। शट अप एंड स्टॉप लाइंग, ओके? और तुम्हारी ये मगरमच्छ के आंसू ना, सिर्फ बहाना बंद करो। तुम्हारी झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। झूठी बात? आस्था, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आस्था, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो। आंटी, आपको याद है एक छोटे से सुई धागे की बात को आस्था ने इतना बड़ा बना दिया कि वो सीधे आपके पास आई सीखने के लिए। वो मेरे पास भी तो आ सकती थी। मुझे उस बात से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जाने दिया, ये सोचकर कि शायद आस्था में बचपना है। पर उसके बाद भी छोटी छोटी बात पर उसे मुझसे प्रॉब्लम होती रही। अगर यहाँ रहते हुए मैं श्लोक से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या इसमें मैंने कुछ गलत किया? मुझे लगता था आप लोग मेरे अपने हैं, इसीलिए डैड मुझे यहाँ छोड़कर गए। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने डैड से कहा कि मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन आप लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन नहीं, अब बस अब मुझसे और अपमान नहीं सहा जाएगा। मुझे प्लीज आज ही टिकट करा के यहाँ से भेज दीजिए, या तो फिर पुलिस को कहिए मुझे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाए, तब शायद आस्था को जाकर के खुशी मिलेगी। लेकिन आस्था, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। अदिति, अदिति शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अदिति, बस बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आस्था, अभी इसी वक्त अदिति से माफी मांग लो। भाई, मैं क्यों माफी मांगू? मला एक शब्द नहीं ऐकायचा है। मुझे उस पर विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। माफी मांग लो। आस्था, सुना नहीं तुमने? आस्था, माफी मांगो, गलती तुम्हारी है। अदिति यहाँ मेहमान है, तुमने उसकी इंसल्ट की है, मांगो माफी। आस्था, अदिति से माफी मांगो। सासूबाई, मैं क्यों माफी मांगू जबकि मैंने कोई गलती की नहीं है? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हारी गलती ये है
कि तुमने अदिति पर शक किया है। साहब के दोस्त ने इतने विश्वास के साथ इसे यहाँ रखा है, इसलिए नहीं ताकि तुम सरेआम उसका अपमान कर सको। ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा आस्था? मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं और अदिति हमारे लिए बेटी समान है। उसकी बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती है। आज के बाद जब तक अदिति यहाँ है तुम उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओगी, समझ ला। अगर साहिब को ये बात पता चली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया हो कि तुमने क्या गलत किया है तो अदिति से माफी मांग लो। सिर्फ आपके कहने पे मैं इससे माफी मांग रही हूँ सासू भाई। ये भले ही आज जीत गई हो लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। सॉरी। आस्था ने आज जो भी किया बहुत गलत किया है। अगर साहिब तक ये बात पहुंची ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। बेचारी आस्था सबके नजरों में इतना गिर चुकी है। उससे टकराने का अंजाम यही होगा। आस्था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये थप्पड़ तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।